राम मंदिर में के उद्घाटन में न्योता मिला विपक्ष को, विपक्ष हाँ ना में लगा, जाए ना जाए। देखिए, कहने का मतलब है यही पहले विपक्ष को मानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि हमें सांस्कृतिक उत्थान करेंगे, सांस्कृतिक उत्थान से मानसिक उत्थान होगा जनता की और युवाओं का, और उस उत्थान से फिर वो अपने कार्य में लगेंगे, ना वो आतंकवादी बनेंगे, उनके अंदर भगवान राम की जैसी परिकल्पना होगी, उनके अंदर जिहाद नहीं होगा। उनके अंदर विपक्ष को ये जानना पड़ेगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा। और उन्हें अगर वो अपने आप को, कहने का मतलब है कि अगर उन्हें विपक्ष में बैठना है, सुचारू रूप से भी बैठना है, तो पूरा विपक्ष ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि रामचरितमानस में दोनों चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाकर मति जाका प्रभु दारुण दुख दे ही, ताकर मति पहले हर ले ही। और ये इन लोगों का मति मार चुका है, इनको अब सत्संग में बैठना पड़ेगा। ये कम्युनिस्ट का पाठ पढ़ पढ़ के जिहादियों को इतना पैदा कर दिया है, ये अपने आप को इतने बड़े जिहादी हो गए हैं, इसलिए इनको ये मानना पड़ेगा, इन्हें भारत को जानना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप रोड पे चलते चले जाओ और ना आपको वहाँ के पब्लिक और युवाओं को कुछ जानो ही नहीं। और ऐसे भारत जोड़ो आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला है, सबका सब धाराशाही होंगे। और अगर अपने विचारों को, अपनी मानसिकताओं को, अपनी संस्कृति के, अपने पूर्वजों को जानेंगे, परखेंगे, समझेंगे, तब हो सकता है विपक्ष रहने, विपक्ष भी खत्म हो जाएगा। 15 जनवरी से राहुल गांधी न्याय यात्रा पर हैं, 20 मार्च तक रहेंगे। कहा जा रहा है कि मंदिर जाने की वजह से, न जाने की वजह से इन्होंने यात्रा शुरू की है। वही मैं कह रहा हूँ, मंदिर ना, यही मैं कह रहा हूँ, मंदिर जाए या ना जाए। देखिए, कहने का मतलब जनेऊ पहनने से और आप भगवान शंकर को जल जाड़ोगे, वो सबको पता है कि आप क्रिश्चियन में जा गए। वहाँ पे क्या नाम है, जो क्रिश्चियन का वो स्थान होता है, आपकी माता जी इटली से है और आप क्रिश्चियन को फॉलो करते हो, आप तो ये ढोंग कर रहे हो। अगर सच्ची श्रद्धा मन में होना चाहिए, और मन में के साथ साथ वो जुबान पे आएगा, जो मन में होगा वही जुबान पे आएगा, जो सही व्यक्तित्व वाला पर्सन होगा। तो राहुल गांधी अपने पैर पे कुल्हाड़ी स्वयं मार रहे हैं, और वो धीरे धीरे वो तो उनका जीवन खत्म हो जाएगा। और आने वाले टाइम में 5 वर्ष बाद वो इटली में मिलेंगे, पूरे भारत को मूर्ख बताएंगे, बस यही करेंगे ये इस यात्रा के बाद भी। इंडिया गठबंधन जो है बीजेपी कैंडिडेट सामने 1-1 खड़ा करेगा, तो क्या टक्कर मिलेगी? कुछ किसी को भी खड़ा कर दे, क्योंकि 70 सालों से पब्लिक को यह पता चल गया है कि ये किसी भी एक धूर्त के धूर्त ही है। इनकी विचारधारा, इनकी मानसिकता बदली नहीं है अभी तक। यह विपक्ष में बैठने के बाद भी इनको यह सीख नहीं मिला है कि पब्लिक की रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों की क्या चाह है, और ये किसी को भी खड़ा कर दे, ये पूरी की पूरी टीम बदल दे। ये कुछ जब तक अपनी विचारधारा नहीं बदलेंगे, जब तक अपने पूर्वजों को जानेंगे नहीं, जब तक अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक इनका कुछ भी नहीं होने वाले। पूरे विपक्ष का कुछ, पूरे एनडी गठबंधन का कुछ नहीं होने वाला। जेडीयू की कमान फिर से नीतीश कुमार संभाल लिए। मैं क्या कह रहा हूँ, नीतीश कुमार संभाले या किसी और को। और कहने का मतलब कहा है कि जो दगाबाज होते हैं और जो हमेशा, जिनके अंदर विश्वास नहीं होता है, वो हमेशा दूसरों पे शक करते रहेंगे। लल्लन सिंह पे शक किया, उसके पहले बेचारे बीपीएन सिंह, आरएन सिंह को थे, उन पे शक किया, उसको हटाया, उसने दूसरा ज्वाइन किया। क्योंकि अगर उनको कोई समझाने जाएगा तो वो उसको हमेशा, और ये पलटू चाचा की विचारधारा और मानसिकता एकदम दूषित हो गई। कहा संगत से गुड़ होता है, और संगत से गुड़ जाए और बास पास मिसरी एक भाव बिकाए। उनकी जो संगति है, वो जब तक संगत सही थी, उन्होंने रोडें बनवाई बिहार में, उन्होंने कुछ काम अच्छे किए, उन्होंने गुड गवर्नेंस पे किया। और इनका जब संगत गलत लोगों के साथ पड़ा, तो हमारे पूर्वज, हमारे बाबा दादा ये चीजें कहते हैं कि भैया जैसा संगत रखोगे वैसी विचार आपके मन में उपज जाएगी। और एक बार सुट्टा पीने का, सिगरेट पीने की जिसको लत लग जाती है, वो बहुत कोशिश करता, छोड़ नहीं पाता है। आखिरी सवाल आपसे है कि केजरीवाल को ईडी ने दोबारा सम्मन भेजा, नहीं गए, तीसरी बार बुलाया है। केजरीवाल अभी प्लानिंग कर रहे हैं, और केजरीवाल का वही है कि ये लोग, ये सब ऐसे डकैत हैं कि इनका पूरा स्ट्रेटजी होता है कि ये पहुंचे और लूट ले, और लूटने अभी वो संयम कर रहे हैं कि कहां कहां क्या क्या करे। वो बड़ा शातिर चोर है, लेकिन चोर कितना भी चोरी करे, हमारे गांव में हमारे बाबा कहते हैं चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका होता है, वो पकड़ा जाएगा और उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। अभी ईडी ने सम्मन भेजा, नहीं जा रहे हैं, उसके बाद फिर उन्हें खींच के लाया जाएगा। कौन मोदी की टक्कर ले सकता है? मोदी जी के मैं हमारे 2 शब्द में बोलूंगा, वो राजनीति के चाणक्य हैं। और एक बात, वो विश्व गुरु है, युग पुरुष है। वो पूरी राजनीति, नीति शास्त्र और धर्म शास्त्र को साथ के समन्वय करके चलते हैं। पहले राहुल गांधी पहले मंदिर नहीं जाते थे, मंदिर जाने के लिए कितने इंस्पायर किया, कितने सिखाया? मोदी जी बचपन से जाते हैं, राहुल गांधी कभी नहीं गए मंदिर। तो राहुल गांधी तो पॉलिटिकली मैच्योर में समझ ही नहीं रहा हूँ। और मोदी जी के वो कई बार बोलते हैं विपक्ष कि धर्म को किस आप इसमें शामिल कर रहे हो राजनीति में। भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति में मानी जाती है। सनातनी को और संस्कृति को खत्म करने के लिए 70 साल क्या क्या नहीं किया।
माइनॉरिटी बोलती थी 2014 के बाद माइनॉरिटी खतरे में है, तो 70 साल खतरे में नहीं थी क्या? जाना चाहिए विपक्ष को, हाँ, विपक्ष को जाना चाहिए राम मंदिर उद्घाटन में। जाना तो चाहिए ना। अगर वो हिंदू होने के नाते उनको फर्ज बनती है। स्वामी प्रसाद मौर्य का लास्ट टाइम स्टेटमेंट आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा। उनका नाम किस संस्कृति पे है? स्वामी प्रसाद, हिंदू संस्कृति पे नाम। और बयान कट्टरपंथियों वाले, आप कट्टरपंथियों की नाव में सवार हो गए तो आपको क्या मिलेगा? किस बात का डर है कांग्रेस को विपक्ष को नहीं जाना है? अरे उनको पता है कि वो 23-24 वकील लगाए थे, तो वो किस मुंह से जाएगा? कि ये बताइए, विपक्ष को न्योता मिला है, राम मंदिर नहीं जा रहे हैं। हाँ बताओ, विपक्ष का नेता किस मुंह से राम मंदिर को जाएगा? विपक्ष की सियासती राजनीति, सियासती लोगों को, भारत के लोगों को समझ में नहीं आ रही है। न उनके पास चेहरा है, न दर्पण। और एक बात, विपक्ष में शरद पवार ले लो, ये नीतीश कुमार ले लो, आप अन्ना डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, बसपा, सपा, जितने भी, कौन मोदी की टक्कर ले सकता है? मोदी जी के मैं हमारे 2 शब्द में बोलूँगा, वो राजनीति के चाणक्य हैं। और एक बात, वो विश्व गुरु है, युग पुरुष है। वो पूरी राजनीति, नीति शास्त्र और धर्म शास्त्र को साथ के समन्वय करके चलते हैं। पहले राहुल गांधी पहले मंदिर नहीं जाते थे। मंदिर जाने के लिए कितने इंस्पायर किया, कितने सिखाया? मोदी जी बचपन से जाते हैं। राहुल गांधी कभी नहीं गए मंदिर। तो राहुल गांधी तो पॉलिटिकली मैच्योर में समझ ही नहीं रहा हूँ। और मोदी जी के वो कई बार बोलते हैं विपक्ष कि धर्म को किस आप इसमें शामिल कर रहे हो राजनीति में? भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति में मानी जाती है। सनातनी को और संस्कृति को खत्म करने के लिए 70 साल क्या क्या नहीं किया। माइनॉरिटी बोलती थी 2014 के बाद माइनॉरिटी खतरे में है, तो 70 साल खतरे में नहीं थी क्या? जाना चाहिए विपक्ष को, हाँ, विपक्ष को जाना चाहिए राम मंदिर उद्घाटन में। जाना तो चाहिए ना। अगर वो हिंदू होने के नाते उनको फर्ज बनती है। स्वामी प्रसाद मौर्य का लास्ट टाइम स्टेटमेंट आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा। उनका नाम किस संस्कृति पे है? स्वामी प्रसाद, हिंदू संस्कृति पे नाम। और बयान कट्टरपंथियों वाले, आप कट्टरपंथियों की नाव में सवार हो गए तो आपको क्या मिलेगा? किस बात का डर है कांग्रेस को विपक्ष को नहीं जाना है? अरे उनको पता है कि वो 23-24 वकील लगाए थे, तो वो किस मुंह से जाएगा? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री का मैं थोड़ा स्टोरी बता दूं। करपात्री जी महाराज के आशीर्वाद से वो प्रधानमंत्री बनी थी। और गौ रक्षा का मुद्दा लेके, मसला लेके गए थे संसद पे। सब साधु संतों भक्तों की भूमि रही हुई। तो क्या हुआ? गोली चलवा दी करपात्री जी के। तो ये तो इनकी संस्कृति रही है। संस्कृति और सनातनी और इतिहास के साथ धोखा किया गया है। पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ के आप वीडियो सुन लीजिएगा। सनातनी अब जाग गया है। अब सनातनी अब उनके बहकावे में आने वाला है। विपक्ष के पास न चेहरा है, न दर्पण।